अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.10। हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपकी एप्लीकेशन पे बेस्ड है। एप्लीकेशन मतलब स्टेटमेंट्स हैं आपकी चारों शेप से रिलेटेड, आपने उसको डिकोड करना है यानी कि उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ सेल फोन कंपनी हैज़ इंस्टॉल 3 सिग्नल्स टावर ए बी सी। ठीक है, एक सेलफोन कंपनी है, उसने सिग्नल टावर्स लगाए हैं ए बी सी के नाम से डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है, ताकि वो सर्विसेज दे सके। अच्छा, टावर ए इज लोकेटेड एट दिस पोजीशन एंड कवर एन एरिया अप टू 8 किलोमीटर। पहले यहाँ तक स्टेटमेंट को देखें कि जो टावर ए है वो इस पोजीशन पर लगा हुआ है और वो कवर कर रहा है 8 किलोमीटर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ये अगर टावर हो तो 8 किलोमीटर तो उसकी चारों तरफ होगा ना, ऐसे स्प्रेड होगा। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? सर्कल से। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये हमारा टावर ए है और इसकी लोकेशन यानी कि सेंटर पॉइंट क्या है? -2 और 10, और इसका रेडियस कितना है? 8 किलोमीटर। ठीक हो गया। टावर बी लोकेटेड है, कौन सी पोजीशन है? -3 और 5, और इसका रेडियस कितना है? 6 किलोमीटर। ठीक हो गया। टावर सी इज लोकेटेड एट 10, -1, ये सी है, एंड इट कवर्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ओके हो गया। एक सेलफोन कंपनी ने 3 टावर्स लगाए, लोकेशन हमें पता चल गई। अब अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ पोजीशन ऑफ 12,3, विच टावर विल प्रोवाइड सर्विस टू मैन। ओके, अब हमने ये बताना है, एक पर्सन है, उस पर्सन को हम एम कह देते हैं, मैन है, वो 12,3 पे है, तो उसको कौन सी सर्विस जो है ना टावर की देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एम है, तो एम का अगर मैं यहाँ मिड वाले पॉइंट से यानी कि जो हमारा ये ए है, ए बी सी, एम का अगर मैं ए से डिस्टेंस निकालूं, अगर तो वो 8 किलोमीटर से कम आया, इसका मतलब है वो उस रेडियस के अंदर आ रहा है, तो फिर ये वाला टावर उसको प्रोवाइड करेगा। अगर एम यहाँ पर कहीं है तो एम का बी से डिस्टेंस निकालेंगे, क्या वो विद इन सर्कल आ रहा है कि नहीं। इसी तरह एम का सी से डिस्टेंस निकालेंगे कि वो एम है कहाँ पर। अगर वो विद इन रेडियस आ गया तो इसका मतलब है वो वाली सर्विस इसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं। ओके जी, हमारे पास एम पॉइंट है 12,3, ए पॉइंट है -2,10, बी पॉइंट है -3,5, सी पॉइंट है 10,-1। ठीक है, इसको x1 y1 कह दें, ये x2 y2। एम से ए तक का डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। सो हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, x2 ये -2 - 12 का स्क्वायर, 10 - 3। ठीक है, -2 - 12 -40, 14 का स्क्वायर 196, 10 में से 3 जाएंगे, 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपके पास आता है 15.6। अब देखें ये किससे बड़ा है? 8 किलोमीटर से बड़ा है ना। हमने एक के अकॉर्डिंग कह रहे थे, इसका मतलब है ये इसकी ड्रेन से बाहर है कहीं पर। ओके जी, अब हम का डिस्टेंस निकालते हैं बी से। बेटे अब इसको x2 y2 कह दो। सो हमारे पास x2 यानी कि -3 - 12 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, -3 - 12 कितने हो गए? 15। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। सो ये आपके पास आएगा 15.1। अगेन इसका रेडियस तो 6 था, 6 से बड़ा ये। नाउ एम का डिस्टेंस सी से, x2 y2, 10 - 12 -1 -3, 10 में से 12 गए, -2 2 का स्क्वायर 4, -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर 16, √20 होता है 4.4, विच इज लेस देन 5 किलोमीटर। इसका 5 किलोमीटर डिस्टेंस था ना बच्चे। तो अब ये 5 किलोमीटर से क्या है, कम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कहीं एम है वो यहाँ सी के पास कहीं पर है।
ठीक है। सो टावर सी will provide the service to the man। ठीक हो गया। हमने बेसिकली क्या किया, उस मैन का तीनों सर्कल से डिस्टेंस निकाला, उसके सेंटर से, कि वो कौन सा जो टॉवर है उसके उसका रेडियस के अंदर वो आ रहा है। वो टॉवर नंबर सी के रेडियस में आ रहा था। बच्चा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने आपसे कहा है कि द टायर ऑफ अ कार इज ऑफ रेडियस, आपके टायर है कार का, उसका रेडियस 15 इंचेस है, इज ऑफ, और इट रिवॉल्व 1000 टाइम इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 1000 टाइम रिवॉल्व करता है। आपने स्पीड बतानी है। जब स्पीड किसमें बतानी है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उन्होंने आपको इंचेस और मिनट्स में टाइम दिया है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक हमने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं कैसे किलोमीटर को इसमें चेंज करते हैं, बट अभी हमें साथ साथ आपको वो भी बताऊंगी। सबसे पहले आप देखो तो हमारे पास टायर किस तरह का होता है, सर्कल शेप का, तो इसका मतलब है क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड बना हुआ है। उन्होंने हमें कहा कि इसका रेडियस कितना है, 15 इंच। ठीक है बेटे। अब देखो फॉर एग्जांपल ये सरफेस है जिस पे इसने रिवॉल्व करना है। अब देखो वो कह रहे हैं कि इट रिवॉल्व 1000 टाइम इन अ मिनट, 1 मिनट में वो 1000 टाइम रिवॉल्व करता है। ओके, और आपको स्पीड चाहिए। बेटे यहाँ पर देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसका मतलब है मुझे डिस्टेंस भी चाहिए और मुझे टाइम भी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होगा बेटे, देखें अगर वो एक रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है, एक दफा रिवॉल्व करता है, तो उसका पूरी ये वाली साइड घूमती है, यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास आता है। c इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। ओके। अच्छा, हमें तो 1000 चाहिए बेटे, पहले 1 निकाल लेते हैं, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 रिवॉल्व का आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे 2πr पुट करना है, लेकिन r हमारे पास किस में है, इंचेस में। मुझे आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में। मैं यहाँ पे कहूंगी कि 1 इंच, 1 इंच होता है 0.0254 मीटर। ठीक है बेटे, 0.0254 मीटर, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको मीटर की बजाय किस में चेंज करना है, किलोमीटर में। तो आपको पता है 1 इंच 0.0254, अगर मैं यहाँ किलोमीटर लिखूंगी, किलो कितना होता है, 1000 होता है ना, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, 1000 से। ठीक है बच्चे, देखिए किलोमीटर का होता है, किलो का मतलब होता है 1000। 1000 अगर मैंने के ऊपर लिख दिया तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब 1 की बजाय मेरे पास कितने इंच है, 15 इंच, तो बोथ साइड पे 15 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, मेरे पास 1, ये रेवोल्यूशन का आंसर क्या आया, 2π, और ये r, 15 इंटू 0.0254 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 रिवॉल्व का आंसर है, मुझे 1000 रिवॉल्व का आंसर चाहिए। 1000 रिवॉल्व विल बी इक्वल्स टू, 1000 रिवॉल्व की वजह से मैं 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2π, 15 0.0254 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया। बच्चे इन सबको मल्टीप्लाई करो, पाई की जगह आप 3.14 पुट करो। ठीक है, सो 2.3938 आ गया। ठीक है, ये आ गया डिस्टेंस। अच्छा, टाइम तो ऑलरेडी गिवन था, लेकिन टाइम किस में गिवन है, हमें पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था 1 मिनट में करना है, तो 60 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 1/60 और विल बी इक्वल्स टू 1 मिनट। चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2.3938
डिवाइडेड बाय 1/60, ठीक है। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो ऊपर चली जाती है। सो 2.3938 मल्टीप्लाई बाय 60, सो स्पीड आ गई 143.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में था, ये आवर में था, सो ये बन गया किलोमीटर पर आवर। सो बच्चे ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो स्टेटमेंट समझ आई। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अ बैट्समैन हिट द बॉल, एक बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया, बॉल अटेन द मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर एंड ड्रॉप ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, ओके। Assuming the origin at the position of batsman, write the equation. Is it possible for a height of 1.6 to catch the ball standing 70 meter away from the batsman? Okay, ये स्टेटमेंट है। अगर समझते हैं, सबसे पहले एक बैट्समैन है जिसने हिट करनी है बॉल, तो हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। बच्चे ये हमारा फॉर एग्जांपल बैट्समैन है, ठीक है। इसने हिट की बॉल, ठीक है, और वो बॉल जाके, ठीक हो गया। अच्छा, द बॉल अटेन द मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 मीटर, यानी कि जो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, वहां पर उसने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है। एक सेकेंड, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा करते हैं। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है 25 मीटर का, ठीक है, एंड ड्रॉप ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स। इधर से यहाँ पे जब वो ड्रॉप हुई है तो ये सारा डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर का, ओके हो गया, ठीक है। अज्यूमिंग द ओरिजिन एट द पोजीशन ऑफ बैट्समैन, जहाँ बैट्समैन है ये ओरिजिन है। राइट द इक्वेशन ऑफ द पाथ, इस पूरे पाथ की हमने इक्वेशन लिखनी है और हमने बताना है क्या ये पॉसिबल है एक और मैन के लिए जिसकी हाइट इतनी हो। सो अभी ये सेकंड पार्ट है, पहले पार्ट तक सॉल्व करते हैं। एक बैट्समैन, उसने बॉल को हिट किया, वो बॉल 25 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस पर हाइट पे गई और 80 मीटर दूर जाके वो गिर गई, ओके जी। बेटे सबसे पहले तो देखो ये कौन सी शेप है, ये हमारे पास पैराबोला की शेप है। कैसे, देखें, हमने पैराबोला की 4 टाइप्स की शेप पढ़ी है, राइट, लेफ्ट, अपसाइड एंड डाउन साइड। तो ये कौन से वाली है, डाउन साइड वाली है। तो हमने डाउन साइड वाली के लिए क्या इक्वेशन लिखी हुई थी, x माइनस एच का स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के। बच्चे h और k मैंने इसलिए लिखा है, देखो ये वर्टेक्स का पॉइंट है ना, वर्टेक्स 0 0 तो नहीं है, 0 0 तो ये एरिया है, इसका मतलब है वर्टेक्स तो कुछ और होगी, ओके। तो सबसे पहले आप ये देखो, हमारे पास ये वर्टेक्स का पॉइंट है ना बेटे, यहाँ y का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 25, x का कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, देखो मैक्सिमम हाइट वो मिड पॉइंट पे जाके अटेन करेगा, तो 0 से 80 है, तो ये मिड पॉइंट कितना हो गया 40। इसका मतलब है x का पॉइंट यहाँ पे क्या है 40। सो वर्टेक्स क्या है हमारे पास, h है 40 और k क्या है 25। बच्चे कैसे, मैक्सिमम हाइट 25 थी, y कोऑर्डिनेट मिल गया, मैक्सिमम हाइट हमेशा मिड मिड पे जाके गई ना, तो वो मिड पॉइंट 80 है, तो 0 से 80 के दरमियान क्या आता है 40। सो इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a y माइनस 25। यहाँ तक तो बात हो गई। अब देखो तो इसमें क्या नहीं है, a नहीं है, तो अब a की वैल्यू हमें चाहिए। बच्चे a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उन्होंने हमें एक बात बताई है, ओरिजिन पे जो है ना वो अज्यूम करें कि बैट्समैन ओरिजिन पे है, अगर वो ओरिजिन इस पाथ का पार्ट है तो हम पुट कर सकते हैं। तो अज्यूम पाथवे 0 0, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। हम इसको जब इसमें पुट करेंगे 0 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a 0 माइनस 25, ठीक है। 40 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1600, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 25 4 द 100, सो a की वैल्यू आ गई 16। सो पुट इन 1, तो हमारे पास x माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 कितना होता है, चलो यहाँ पे पहले 4 लिख देते हैं। सो x माइनस 40, 16 4 द 64,
-64, y -25. So this is required pathway. ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखो उसके बाद उन्होंने कहा था इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है फॉर अ मैन ऑफ हाइट, एक मैन है जिसकी हाइट कितनी है 1.6, टू कैच द बॉल स्टैंडिंग 70 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन। ये टोटल 80 है ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, और दूसरा मैन खड़ा है जिसने कैच करनी है। उसकी हाइट कितनी है 1.6, इसकी हाइट है 1.6। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 70 पुट करूं, अगर मैं 70 पुट करूं तो मेरे पास y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए x पुट करूं तो y की वैल्यू तो आएगी। अगर तो वो 1.6 से कम हुई तो इसका मतलब है वो उसको कैच कर लेगा, लेकिन अगर 1.6 से ज्यादा हुई तो फिर वो उसको कैच नहीं कर सकता। सो पुट करके देखते हैं। पार्ट नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू 70 इन 2, ठीक है। तो 70 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 64 y माइनस 25। 60 में से 40 जाए तो हमारे पास बचता है 30, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 64 y माइनस 25। अच्छा जी, इसको आगे ओपन कर लें, माइनस वाई प्लस 25। बेटा ये माइनस वाई इस साइड पे प्लस हो जाएगा और ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर पे डालो तो आपके पास आंसर आता है 10.8, ठीक है। सो 10.8 इज ग्रेटर देन 16, ठीक है। हमारे पास तो हमने तो 1.6 मीटर कहा था ना उसने, तो ये 10 तो बहुत छोटी वैल्यू है, सॉरी 10 जो है वो 1.6 से बहुत बड़ी वैल्यू है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन टू कैच द बॉल। ठीक हो गया बच्चे। उन्होंने हमें कहा था कि उसकी हाइट 1.6 है, अब 70 तक वो दूर है डिस्टेंस के। तो हमने चेक किया, तो जब 70 पर बॉल बहुत ऊपर है, वो 10 मीटर्स पर है, तो ये उसको कैच नहीं कर सकता। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम रीड आउट करें तो क्वेश्चन है कि प्लेइंग टीम कोचेस यूज पैराबोलिक शेप्ड एंटीना टू लिसन द कन्वर्सेशन बिटवीन द प्लेयर्स इन द ग्राउंड। ये जो कोचेज हैं उन्होंने एंटीना जो है वो पैराबोलिक शेप का लिया हुआ है, ठीक है, वो उसको यूज करते हैं ताकि वो भी प्लेयर्स ग्राउंड में कन्वर्सेशन करें वो उसको सुन सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इफ द एंटीना हैज द क्रॉस सेक्शन ऑफ 18 इंचेस, वो जो उसका सेक्शन का लेंथ है वो 18 इंचेस है और उसकी डेप्थ 4 इंचेस है, तो आप बताएं माइक्रोफोन को कहाँ पे प्लेस किया जाए तो वो सबकी कन्वर्सेशन सुन सके। ओके बेटा जी, पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू वापस बताती हूँ, फिर हम देखते हैं। बेटे उन्होंने क्या एंटीना पैराबोलिक शेप है, तो मैं ये वाली पैराबोला ले लेती हूँ, ठीक है। आप बेटे राइट लेफ्ट अप साइड डाउन साइड कोई सी भी ले सकते हो। उन्होंने कहा कि जो ये आपका एंटीना है हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 18 इंचेस, ये जो ये वाली लेंथ है आपके पास ये 18 इंचेस है, ठीक है, और ये जो इसकी डेप्थ है ये आपकी 4 इंचेस है। ओके हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट बताएं कि उसको कहाँ पर रखें कि वो कन्वर्सेशन सारी सुन सके। तो बेसिकली बेटे पैराबोला का कौन सा पॉइंट होता है, वो फोकस पॉइंट। वो आपसे फोकस पॉइंट पूछ रहे हैं कि वो फोकस पॉइंट बताएं, क्योंकि फोकस पॉइंट से वो सारे आके मीट करेंगे ना, जो भी यहाँ पर आएगा टच करते हुए गुजरेगा तो फोकस है, उस कलेक्टिवली तो उनका फोकस पॉइंट है। सो हमें बेसिकली फोकस पॉइंट चाहिए। ओके, तो हम लोग अपने डेटा को यूज करते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। बेटे ये वाला पॉइंट उसका ओरिजिन का है, ठीक हो गया। तो फोकस हमारे पास होता है 1,0, ठीक। अच्छा जी, और हमें ये चीजें जो जो थी मैंने लगा दी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली शेप देखिए, इस शेप की इक्वेशन कैसी होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसा ही है। ओके बेटे, अब एच और के नहीं लिखा क्योंकि वर्टेक्स ही मैंने 0 0 पर लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें कहा अब हमें इसमें से बेसिकली एक ही वैल्यू चाहिए। ए निकालने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक पॉइंट तो इसके ऊपर होना चाहिए। सो अगर बच्चे इस पॉइंट को देखो पी को, इसकी एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ है 4, वाई एक्सिस पे इसकी कितनी लेंथ है बेटा, अगर ये पूरी टोटल 18 है
तो हाफ जो ये वाला एरिया अप वाला ये कितना होगा 9, तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया 4,9, तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं। 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a4, 9 का स्क्वायर 81, 16a, तो एक आंसर आ गया आपके पास 81/16। ठीक है, सो जो आपकी क्वेश्चन है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसकी अगर मैं कटिंग करूं 4 4 पे कटिंग हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन है और जो फोकस उन्होंने पूछा है वो है 81/16, 0। इस पॉइंट पर अगर उसको आप प्लेस करोगे तो आपके पास प्रॉपर जो आप सारी कन्वर्सेशन है माइक्रोफोन से वो सुन सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रिकी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप स्टेटमेंट पढ़ो 2 से 3 बार तो डेटा आपके पास इजीली आ जाता है। ठीक हो गया, सो इसमें ये आपके पास फोकस पॉइंट चाहिए था। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, a man A is standing at one focus of the whispering gallery which is 16 feet from the nearest wall. The man B is standing at other focus 100 feet away. What is the length of whispering gallery? How high is the ceiling center? बेटे जी अब देखो, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले एक बात बोली है विस्परिंग गैलरी। बेटे विस्परिंग गैलरी एक बहुत पहले पीछे एशियंट में एक बनाई गई थी गैलरी। इसको उन्होंने इस तरह डिजाइन किया था, अगर आप एक फोकस से खड़े होके कोई भी विस्पर करते हो, कुछ भी बोलते हो, तो दूसरा फोकस पर वो बात सुनाई दी जाती थी। ठीक है, आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, इससे रिलेटेड वीडियोस भी होंगे। एनीवेज, अब देखो स्टोरी क्या है कि एक मैन है, ठीक है, वो फोकस पे खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इस फोकस पे, ठीक है, विच इज 16 फीट फ्रॉम द नियरेस्ट वॉल। यहाँ से इस करीब वॉल तक का डिस्टेंस कितना है इसका 16। ठीक है, द मैन बी इज स्टैंडिंग एट द अदर फोकस 15 फीट अवे। यहाँ से एक फोकस से दूसरे फोकस तक 100 फीट आपके पास डिस्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द विस्परिंग गैलरी, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और हाउ हाई इज द एलिप्टिकल सीलिंग एट द सेंटर, कि और ये वाली साइड कितनी है। ठीक है, बच्चे आप देखो ये आपके पास जो एलिप्स है, यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें डिटेल्स हमें गिवन है। हमें पता है इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को भी ए कहते हैं, ये माइनस में होता है, ये प्लस में, फोकस सी के साथ होता है और ये लेंथ बी है। ठीक है, अब आप देखो तो ये आपकी जहाँ पे फोकस लाइक कर रहा है ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितनी होती है 2a, और यही वो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ गैलरी, यानी कि आप अगर ये लेंथ निकाल दो तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी गैलरी। इसका मतलब है मेरे पास ए होना चाहिए। अच्छा जी, अब अगर आप देखो तो बेटे हमें जो डाटा गिवन है हम उसको यूज करते हैं। मेरे पास डाटा गिवन है कि फोकस के दरमियान डिस्टेंस कितना है 100, तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, हम फोकस को फोसाई बोलते हैं ना, ठीक है, दो कलेक्टिव होते हैं, वो कितना है 100। तो आपको पता है कि इसको 2c कहते होते हैं। 2c अगर 100 है तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50, c 50 आ गया। तो बेटे ये देखो ये आपका मेन है ना, मिड वाला पॉइंट, सेंटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है तो यहाँ a तक जाने के लिए ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 16 प्लस 50। ठीक है बेटे, माइनस ए हो या ए हो, ये माइनस तो हम सिर्फ डायरेक्शन की वजह से लगाते हैं ना, लेंथ तो उतनी की उतनी रहती है। तो ये हो गया 66। तो लेंथ ऑफ गैलरी 2 इंटू 66 यानी कि 132 फीट, ये तो आ गई लेंथ। यहाँ तक हमने कर लिया। अब उन्होंने हमें कहा है कि आप निकाल लें हाई यानी कि बी, तो हमें कंडीशन पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर चाहिए तो सी स्क्वायर इधर आ जाएगा। ए स्क्वायर का आंसर है हमारे पास 66 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। तो अगर आपको बी चाहिए इस पर अंडर रूट आ जाएगा। बेटे कैलकुलेटर से अगर आप इसको सॉल्व करो 8 अंडर द रूट 29 फीट, सो ये आपके पास उसकी हाइट भी आ गई। ठीक है, होप सो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका एक फोकस से आपको ए तक का डिस्टेंस दिया हुआ था और टोटल डिस्टेंस 100 बताया हुआ था। आपने उधर से हाफ किया तो सी का आंसर आया। सी का
सी से आपने फिर 16 को ऐड करके ए फाइंड आउट किया और फिर कंडीशन लगा के बी। सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा है ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का ऑर्बिट है विच इज एलिप्टिकल शेप, उसकी शेप क्या है, एलिप्टिकल है, ठीक हो गया। With the sun setting at one of its foci, the eccentricity is 0.08, minimum distance is 105, find the maximum distance. Okay बेटे, यहाँ पे पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। आपके पास एक इलिप्स है, सो फॉर एग्जांपल ये रही आपकी इलिप्स, ठीक है। अब उन्होंने आपसे कहा है कि किसी एक फोकस पे, ये फोकस 1 आ गया, ये फोकस 2 आ गया, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा है कि एक फोकस के ऊपर आपने सन को सेट करना है, ठीक है, विद द सन सेटिंग। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ये सन है, ठीक है, ओके। अच्छा, द इसेंट्रिसिटी हमें ई गिवन है 0.085, ऑर्बिट इस इलिप्टिकल शेप बना दिया विद द सन सेटिंग, सन एक फोकस पे डाल दिया, इसेंट्रिसिटी भी गिवन है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज 105। बेटा ये इसकी है ना, प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है, 105। और आपने बताना है यहाँ सन का प्लैनेट से मैक्सिमम डिस्टेंस, सो हमें ये तक डिस्टेंस चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये डेटा कैसा होता है, इस पॉइंट को क्या कहते होते हैं, -a, 0, फोकस c, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी c, 0, a, 0, डेटा बन गया। ए फोकस पे सन है, उससे करीब यहाँ डिस्टेंस 105 है, उससे दूर का डिस्टेंस आपने बताना है, सिंपल इजी। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो देखो डिस्टेंस मैक्सिमम आपने निकालना है, वो कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस फोकल एक्सिस है ना, मेन एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, 2a। लेकिन हमें थोड़ा सा डिस्टेंस पता है, कौन सा, -105, ठीक है। स्टार कह दे बेटे, हमें किसी तरह यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें क्या पता है, e की वैल्यू पता है और हमें ये बात पता है। अच्छा, एक और चीज भी हम देखते हैं बेटे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है ना, ये तो ये कितना डिस्टेंस है, c + 105, तो हम कह सकते हैं a = c + 105, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से e की वैल्यू पता है, e है हमारे पास 0.085, बेटे इसको 1 कह लो, e की जगह मैं लिख सकती हूँ c/a, c की वैल्यू क्या आ गई, 0.085 × a, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बेटे ये देखो, इसके अंदर पुट कर लो, ये c, पुट इन 1, तो a का आंसर आया 0.085 a + 105। ये टर्म यहाँ प्लस हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस, सो a - 0.085 a = 105। इसको आप माइनस करो, सो बेटे आपके पास 105 डिवाइडेड बाय, अच्छा चलो एक काम करें, इरेज इसको बाद में करते हैं, ऐसे लिख लो, ए आपने कॉमन लिया ना, 1 - 0.085 = 105, ए का आंसर आ गया 105 डिवाइडेड बाय ये, आप इस सारे को कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आता है 114.75, ठीक हो गया। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। सो अब ये कहाँ पुट होगी, स्टार में। सो डी मैक्सिमम 2 × 114.7 - 105, सो 124.5, और ये किस में गिवन था, मिलियन माइल्स में, मिलियन माइल्स, ठीक हो गया। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी। उन्होंने आपको एक डिस्टेंस बता दिया था और आपसे उन्होंने मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बता दिया था, मैक्सिमम उन्होंने आपसे फाइंड आउट करने को कहा था। तो हमने सिंपल ई का फार्मूला यूज किया और स्टेटमेंट 2a वाली यूज की। बेटा 2b या 2c क्यों नहीं लिखा था, 2b आपके पास माइनर एक्सिस के लिए होता है, ठीक है, और 2c फोकस के लिए होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर देखो तो लिखा हुआ है द कंट्रोल टावर आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, कंट्रोल टावर पॉइंट लोकेटेड है Q and R।
बेटे मैंने Q द नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड ऐसे बना दिया ऑन अ स्ट्रेट शोर विद एक्स एक्सिस रन थ्रू कि एक्स एक्सिस में से पास कर रहा है, ठीक हो गया। एट द सेम मोमेंट बोथ टावर सेंड अ सिग्नल टू अ शिप आउट एट सी। एक शिप है, मैंने यहाँ पे क्यू पे बनाई है, आप कहीं पर भी यहाँ पे बना सकते हो, बट क्यू पे इसलिए बनाई है, उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस क्यू से कम है, आर से ज्यादा है। ईच ट्रेवलिंग एट 300 मीटर पर सेकेंड, तो हमें एक स्पीड गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द शिप रिसीव द सिग्नल फ्रॉम क्यू 3 सेकेंड अर्लियर द मैसेज फ्रॉम आर। ये जो शिप है क्यू से हमारे जो भी टाइम है, जितना भी इसको टाइम लगता है, 3 सेकेंड उसे पहले मिल जाता है सिग्नल आर से, ठीक है। और हमने बतानी है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा बेटे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस शिप से आर तक का डिस्टेंस टी लूँ तो शिप से क्यू तक का डिस्टेंस t-3 नहीं होगा, ठीक है, टाइम सॉरी, अगर इसका टाइम टी लग रहा है तो ये t-3 हो जाएगा। ओके स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हम इनके डिस्टेंस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, शिप से क्यू तक का, सो एस से क्यू तक का डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इसकी कितनी है 300, टाइम इसका कितना है t-3, इक्वेशन नंबर 1। अब निकालते हैं एस से आर तक का डिस्टेंस, स्पीड क्या है 300, टाइम क्या है t, इक्वेशन नंबर 2। सो बाय डेफिनेशन हाइपरबोला, बेटा हमें ये बात पता है कि एस से क्यू यानी कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, उसके फोकस तक के जो डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट का दोनों फोकस तक से जो डिस्टेंस है वो उनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए वो 2a के इक्वल आता है, ठीक है। सो एस आर माइनस एस क्यू विल बी इक्वल टू 2a। बेटे यहाँ पे बोला कि कंडीशन है कोई भी पॉइंट फोकस से जो उनके डिस्टेंस होते हैं अगर उनको माइनस करे तो वो 2a के इक्वल आता है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, 300t माइनस 300t माइनस 3 इज इक्वल टू 2a। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 300t माइनस 300t प्लस 900 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 900 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 450। सो a आपके पास आ गया 450। बच्चे c तो हमें पता है ना, c क्या गिवन है 500, ठीक है। a और c तो पता चल गया, हमने तो इक्वेशन लिखनी है ना, जो ये वाला हाइपरबोला होता है इसकी इक्वेशन कैसी होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट 0 0 पर है ना, तो इसलिए एच और के तो नहीं आएंगे, जो सेंटर वाला पॉइंट है। अच्छा ए हमने निकाल लिया, क्या रह गया बी। अगर हमारे पास कंडीशन है ना, कंडीशन क्या होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको बी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस करोगे, 500 का स्क्वायर माइनस 450 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से इक्वेशन जरा रेज करती हूँ ताकि पहले सॉल्व कर लें फिर इक्वेशन लिख दूंगी, ठीक है। सो बी आ जाएगा अंडर द रूट 500 का स्क्वायर माइनस 450 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये बनता है 50 अंडर द रूट 19, ठीक है। बच्चे कैलकुलेटर्स पे आप डायरेक्ट वैल्यू डालते हो, आपके पास आंसर आ जाता है। ए बी सी तीनों आ गए। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपने सिंपल एक इसमें कंडीशन यूज की है कि आपका कोई भी पॉइंट दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसका डिफरेंस 2a के इक्वल होता है, बाकी चीजें सारी गिवन थी। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर
7। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास स्टेटमेंट गिवन है कि एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाया बिल्डिंग का। ठीक है, उसमें कुछ लार्ज पिलर्स भी हैं जिसका क्रॉस सेक्शन इन द शेप ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला की शेप है और थर्ड की उन्होंने इक्वेशन भी हमें दे दी है। ठीक है बच्चे, उन्होंने हमें कहा है x² by 16 y² by 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ पर ये सारे यूनिट्स किसमें है, मीटर में। पहले बेटा यहाँ से डेटा देखते हैं। आपके पास ये 4 का स्क्वायर गिवन है, ये आपके पास 3 का स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से हमें पता चला a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, अच्छा, इफ द पिलर्स आर 4.2 मीटर टॉल, इस सारा एरिया जो कितना है 4.2, आपने बताना है विड्थ ऑफ द टॉप ऑफ ईच पिलर, आल्सो फाइंड द विड्थ एट द मिडल। यहाँ ऊपर से कितनी विड्थ है और यहाँ नीचे से कितनी विड्थ है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझें। एक आपके पास पिलर वाली पूरी डिजाइन है बिल्डिंग, आपने उनकी मिड के टाइम मिड एरिया से दरमियान वाला डिस्टेंस बताना है और उसकी टॉप से डिस्टेंस बताना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब डेटा देखते हैं। बच्चे देखें, ये वाला पॉइंट आपको पता है ये होता है। ठीक है, पैराबोला में। तो आपके पास ये जो यहाँ 0 वाला पॉइंट होता है, तो अगर हमें मिड में से चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं विड्थ एट मिड। ठीक है, सो मिडल पे एट मिडल पिलर, सो वो कितनी होगी, 2 टाइम्स ए के। बेटे देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक भी ए है, तो 2 टाइम्स ए आ गया। सो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ये तो आ गया मिडल से विड्थ। अब अगर आप देखो तो हमें कहाँ पे चाहिए, हाइट, टॉप पे भी चाहिए। अब देखो, ये वाला पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो ये क्या है, अब इसका कोई ना कोई तो एक्स वाला पॉइंट है, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसका वाई वाला पॉइंट कितना है ये हमें पता है। बेटे अगर ये पूरा 4.2 है तो ये आधी लेंथ कितनी होगी, 2.1। समझ आई, ये पूरी अगर 4.2 है तो हाफ कितनी होगी, 2.1। तो इसका एक्स पॉइंट नहीं पता तो हम इसको इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 2.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1। अभी जो x हमारे पास आएगा वो इतना सारा डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट होगा, तो हम उसको डबल कर लेंगे तो हमारे पास टॉप की लेंथ आ जाएगी। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर बाय 16, 1 माइनस 2.1 का स्क्वायर बाय 9। बेटे ये माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस पूरी टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पूरी टर्म हमने कैलकुलेटर पे डाली तो मेरे पास आंसर आया 23.8। एक सेकेंड, इसको दोबारा से लिखती हूँ। मेरे पास आंसर आया 23.8। तो x निकालने के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो x आ गया 4.88। अगर हमारे पास x आ गया 4.88, तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि फिर विड्थ बताएं टॉप की, तो वो क्या होगी, विड्थ एट टॉप विल बी इक्वल टू 2x, 2 इंटू 4.88, 9.76 मीटर, ये 8 मीटर। सो बेटे ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे कहा था पिलर के मिड से पिलर के टॉप से डिस्टेंस बताएं, आपने कंडीशंस यूज करके बता दिया, विच वाज पॉइंट, मिड वाले में आपने ए को यूज किया और टॉप वाले में आपने एक्स का पॉइंट फाइंड आउट किया। सो बेटे ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 7 एंड होता है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।